कांग्रेस नेता उदित राज ने कुंभ मेले पर सवाल उठाए। सरकारी खर्च पर कुंभ मेले का आयोजन क्यों कराया गया? उदित राज ने कहा, यूपी सरकार ने कुंभ मेले पर 4,200 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए? सरकारी पैसे से किसी भी धर्म की पढ़ाई नहीं की जानी चाहिए। उदित करोड़ रुपए क्यों खर्च किए? सरकारी पैसे से किसी भी धर्म की पढ़ाई नहीं की जानी चाहिए, उदित राज कहते हुए नजर आए। उसके बाद उन्होंने अपना ये ट्वीट डिलीट भी किया है। लेकिन अगर वो इतने सत्य इस पर बोल रहे थे, इस पर अपनी बात पर वो मुखर थे, तो डिलीट क्यों किया, ये भी एक सवाल है। लेकिन कुंभ मेले के आयोजन पर कांग्रेस को आपत्ति आखिरकार क्यों नहीं है? कुछ सवाल हम यहाँ पर उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि उदित राज ने क्या कुछ कहा है। उदित राज ने कहा है कि कुंभ मेले का आयोजन सरकारी खर्चे पर क्यों होता है। सवाल उठा रहे उदित राज। मैं एक ब्रॉडर कंटेस्ट में कहा है और इलाहाबाद को मेला को एग्जाम्पल दिया है मैंने। और जो राज्य है, जो जनतंत्र के अंदर जो राज्य की अवधारणा है, सरकार की अवधारणा है कि सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है और सरकार को किसी भी धार्मिक कृत्य या पूजा पाठ, कर्मकांड या किसी पर्टिकुलर रिलीजन की टीचिंग या प्रीचिंग के लिए दूर रहना चाहिए, फंड नहीं करना चाहिए। तो सबके लिए एक बराबर मापदंड होना चाहिए। कुछ सवाल है हमारे आपके सामने, हम रखते हैं। हिंदुओं की आस्था पर बार बार चोट क्यों होती है, ये पहला सवाल। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े प्रतीक का अपमान क्यों किया गया? वहीं पर असम में मदरसों को बंद करने के फैसले को सहन नहीं कर पाए हैं क्या? कुंभ के अपमान पर राहुल और सोनिया अब खामोश क्यों हैं? ये 7 सवाल हैं, फिर से दोहराती हूँ। देखिए, हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े प्रतीक का बार बार अपमान क्यों, और बार बार आस्था पर, हिंदुओं की आस्था पर चोट क्यों की जाती है? करोड़ों हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े प्रतीक का अपमान क्यों किया गया? असम में मदरसों को बंद करने के फैसले को सहन नहीं कर पाए हैं क्या? इसी के बुखलाहट में ये यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। कुंभ के अपमान पर राहुल और सोनिया अभी तक खामोश क्यों हैं? अब क्यों नहीं बोल रहे? छोटी छोटी बात पर उनके रिएक्शन सामने आते हैं, ट्वीट सामने आता है, एक वीडियो बनाकर पोस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हिंदुओं की आस्था के प्रतीक के साथ जो सवाल उठाए गए हैं, इसको लेकर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया कांग्रेस की ओर से। राहुल, सोनिया आखिरकार खामोश क्यों हैं, ये सवाल हम करना चाहते हैं। सवाल यहाँ पर कई हैं, लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं, लेकिन इससे बड़ा एक जो सवाल है वो ये कि हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े प्रतीक का अपमान आखिरकार क्यों किया गया है? हिंदुओं की आस्था पर बार बार चोट क्यों की जाती है? करोड़ों हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े प्रतीक का अपमान क्यों किया गया है? असम में मदरसों को बंद करने के फैसले को सहन नहीं कर पाए हैं क्या? ये भी एक सवाल है। कुंभ के अपमान पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी अब तक खामोश क्यों हैं? और इस पर ज्यादा जानकारी हम आपको देते हैं। हमारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पवन सिंह सेंगर, सीधा उनका रुख करेंगे। पवन, आपके पास क्या जानकारी? उदित राज ने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनवाते हुए नजर आए, दर्शकों को भी, लेकिन अभी उस पर सफाई भी दी कि देखिए, मैंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा। भाई, आखिरकार इस तरह से सवाल क्यों उठाते हैं आप? हिंदुओं की आस्था की एक मजाक है? देखिए, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो आ चुका है, लेकिन केवल कुंभ अपने देश के लिए नहीं बल्कि विश्व के पटल पे कुंभ को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश या देश प्रदर्शित करता है और दिखाने का प्रयास किया जाता है, उसकी सराहना पूरे विश्व से मिलती है। और विश्व जो है कुंभ के लिए के तरफ आता है। चाहे कुंभ स्नान की बात करें, कुंभ के दौरान जो तमाम जो देश विदेश से लोग आते हैं वो सराहना करके जाते हैं। लेकिन इस तरीके का बयान देना ये अपने आप में समझ से परे है कि किस सोच से ऐसा बयान दिया जाता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है। निश्चित तौर पे तमाम राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चाल उल्टी पड़ती है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आया है, बड़े नेताओं का कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। सीधे तौर पे मोहसिन रजा जो मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और इस बात को लेकर के बोला है कि इनकी सरकार अगर आती है, इस सोच के लोग अगर सरकार में आते हैं तो केवल ये कुंभ ही नहीं बल्कि सारी जो आस्था के हिंदुओं के प्रतीक है, जिसमें हिंदू बिलीव करते हैं, उन सबको ये लोग बंद करने का काम करेंगे। इनकी सोच ऐसी है, लिहाजा इन सारी बातों को खास तौर से कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसको इस पे इंटरवीन करना चाहिए, इस पे अपना रिएक्शन देना चाहिए।
चाहिए, बात करना चाहिए, लेकिन अभी तक किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं आया है, जो अपने आप में सोचने वाली बात है कि अभी तक रिएक्शन क्यों नहीं आया। प्रियंका गांधी की बात करें या राहुल गांधी की बात करें, उत्तर प्रदेश की तमाम घटनाक्रम में आपने देखा होगा कि किस तरीके से ट्वीट करके खुद वहां पे मौजूद होकर के, या ये यूं कहें कि उन अपने नेताओं द्वारा लगातार बयान दिलवाने का काम कर रहे हैं लोग, लेकिन इस मसले पे अभी तक कोई रिएक्शन ना आना अपने आप में चिंता का विषय है कि जिस पे लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में जहां जहां पे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो कुंभ के दौरान आते हैं, स्नान करते हैं, और तमाम जो कुंभ की खासियत है, जिस वजह से आपने देखा होगा कि इस बार किस तरीके से कुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं ने स्नान किया गंगा जी में, तो तमाम इन बातों को निश्चित तौर पर इन नेताओं को ध्यान में रखना चाहिए होता है, लेकिन अभी तक इनके रिएक्शन के बाद किसी का रिएक्शन ना आना, ये ज्यादा दयनीय बात है, ये ज्यादा सोचने वाली बात। असम में मदरसों को बंद करने का जो फैसला आया वो सहन नहीं कर पाए, उसकी बौखलाहट है, आप किसी तरह से तो निकालनी है, और इसीलिए भले ही कांग्रेस कितनी बार कोशिश कर ले मंदिर जाकर अलग अलग जो आस्था के प्रतीक है वहां पर जाकर दिखाने की कोशिश करे कि देखिए हम भी हिंदूवादी छवि वाले ही नेता हैं, हम भी इसमें आस्था रखते हैं, हम भी इसके लिए आपके ही साथ हैं। भले ही अब हिंदू वोट बैंक की बात आती है तो उसको साधने की कोशिश तो बहुत हो जाती है वोट में, जब हम वोट्स की बात करते हैं, वोटिंग की बात करते हैं, लेकिन असलियत क्या है, नेताओं की जो जुबानी है उसके आधार पर पता चलता है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। बार बार कांग्रेस पे एक प्रश्न खड़ा हो रहा है कि सेलेक्टिव सोच क्या है, इससे निर्धारित होता है। आपने उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम घटित हुआ, हाथरस की घटना घटित हुई, आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेसी नेता वहां पे जाने का काम किए। बगल में उत्तर प्रदेश में बलरामपुर में एक घटना घटित होती है, वहां पे जो अपराधी होते हैं वो एक विशेष धर्म से होते हैं, वहां पे कोई प्रतिनिधिमंडल, कोई बहुत बड़ा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वहां जाने का प्रयास नहीं करता है। कई सारे प्रश्न खड़े किए जाते हैं। अब कुंभ मामले में बयान निश्चित तौर पे कहीं की खीज कहीं निकालने का प्रयास है, लेकिन एक बात बिल्कुल आप जान लीजिए कि ये जो बयान है वो निश्चित तौर पे बैकफायर करेगा इनके लिए, क्योंकि केवल हिंदू ही नहीं बल्कि तमाम जो धर्म के लोग हैं वो कुंभ को मानते हैं, कुंभ में आस्था रखते हैं, और कुंभ के दौरान आपने देखा होगा कि अलग अलग जाति धर्म के लोग भी वहां पे जाने का काम करते हैं। लिहाजा अब इस बयान को लेकर के कांग्रेस नेतृत्व को कोई बड़ा एक्शन लेना होगा, नहीं तो निश्चित तौर पे मान करके चलिए कि डैमेज कंट्रोल कांग्रेस नेतृत्व नहीं कर सकता है। जिस तरीके का बयान देने का काम किया है, ट्वीट करने का काम किया है, सेलेक्टिव जो सोच है ना वो सामने निकल कर आई है। मैं वापस आती हूँ पवन आपके पास। उदित राज के बयान पर योगी सरकार के जो मंत्री हैं मोहसिन रजा, उन्होंने क्या कुछ कहा बता दें। बयान से साफ हो गया है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो कुंभ का आयोजन बंद कर दिया जाएगा, बरसाना में होली बंद कर दी जाएगी, अयोध्या में दीपोत्सव बंद कर दिया जाएगा। मोहसिन रजा ने कहा कि भारतीय संस्कृति धर्म के प्रति कांग्रेस की दोहरी नीति सामने आ गई है। सवाल अगर उठाया है मोहसिन रजा ने तो क्या गलत है, क्योंकि जिस तरह से उनके नेता बयान दे रहे हैं तो क्या इसको एक व्यक्तिगत बयान कहकर कांग्रेस बच जाएगी, या वाकई में यही सोच है कांग्रेस की? पवन लगातार हमारे साथ बने हुए। पवन, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के इस बयान से कांग्रेस का चरित्र देश के सामने आ गया। तो जिस तरह से इनके शासित राज्यों में आज मंदिरों पर पाबंदियां लगी हुई है, तो ये हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति पर प्रहार ही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। तो कांग्रेस के जो नेता हैं, खास करके राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी, जो और घिनौनी राजनीति करने के लिए तो निकल रहे हैं देश में, तो इस पर भी उनका वर्डिक्ट आना चाहिए, इस पर भी उनका जवाब आना चाहिए। देश को बताएं कि आखिर आपकी इतनी गंदी साजिश और इतनी खतरनाक साजिश थी देश में कि आप हमारी हिंदू संस्कृति, खास करके सनातनी जो संस्कृति है उसको ही मिटाना चाहते थे। इस बयान से ये साफ हो गया कि कांग्रेस के मन में देश के लिए क्या चल रहा था। तो सुना आपने क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं यहाँ पर मोहसिन रजा, और सीधे हम रुख करेंगे बीजेपी की ओर से अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनिला सिंह जी, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। उदित राज के बयान को लेकर आपको भी जानकारी होगी, यहाँ पर किस तरह से साफ तौर पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कुंभ का क्या जरूरत है इसकी,
क्या आप ये समझा जाए कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वाकई में कुंभ अब बंद हो जाएगा, कुंभ का आयोजन नहीं होगा, या दोहरी मानसिकता हमेशा जो दिखाई देती है कांग्रेस की वही है फिर से? तो अनिला सिंह जी से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनके साथ संपर्क हमारा नहीं बन पाया। लेकिन कुंभ मेले के आयोजन पर उदित राज को आपत्ति आखिरकार क्यों है, ये अनजाने का प्रयास कर रहे हैं। मोहसिन रजा ये कह रहे हैं, मंत्री हैं यूपी सरकार में, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो कुंभ का आयोजन बंद कर दिया जाएगा।